माँ, तुम यहाँ क्यों हो? 过来了。 कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उसकी पीठ पीछे धोखा देने की? सारे सबूत अंदर हैं। तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं? अगर तुम अपना भला चाहती हो, अभी कागज पर दस्तखत कर दो। माँ, कोई मुझे फंसा रहा है। चुप रहो, मैं सुनना नहीं चाहता। अभी तुम्हारी कोई भी सफाई। एक औरत हमेशा बड़े आदमियों के झुंड के साथ घूमती रहती है, पूरे दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर उनके साथ खुलती मिलती रहती है। कौन जानता है कितने तुम्हारी वजह से उसने सिंह पहने हैं। मेरा जो परिवार तुम्हारे जैसी औरत नहीं चाहता, एक अपवित्र औरत को बहू के रूप में। चरित्रहीन। 检点。 माँ, अगर तुमने कहा नहीं होता कि निर्माण स्थल पर अच्छी कमाई होती है, तो क्या मैं खुदाई मशीन चलाने के लिए निर्माण स्थल पर जाती? भूलो मत, तुम ही थे जिसने मुझे यह नौकरी दिलवाई थी। इसके अलावा तुम मुझे कैसे आंक सकते हो, सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर? शिवटिंग कहाँ है? वह कहाँ है? मैं उसे खुद समझाना चाहती हूँ। मुझे समझाने दो। समझाने की जरूरत नहीं है। यह तस्वीर असल में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर खींची गई थी जिसे मैंने काम पर रखा था। माँ, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि इस तरह की औरत को तलाक दे दो। जरूरत नहीं है कोई बहाना बनाने के लिए इतनी मेहनत करने की। हस्ताक्षर करो, चलो शांति से अलग हो जाते हैं। The film was translated and narrated by M. शूटिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। मैं पहले से ही में से एक की सबसे बड़ी बेटी के साथ हूँ। 4 महान परिवारों शांगजिंग के और मुझे मिलने वाला है गु ग्रुप से निवेश और जी परिवार से संयुक्त निवेश। शांगजिंग के 4 महान परिवारों में से एक मेरी कुल संपत्ति है, लगभग 1 अरब। तुम अब बस मेरे लायक नहीं हो। मिस गु, क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? तुम्हारे आधार पर बेशक गु और जी परिवारों का शूटिंग में संयुक्त अरबों डॉलर का निवेश मेरे द्वारा आगे बढ़ाया गया था। अगर मैं मिस गु नहीं होती, क्या यह तुम हो सकते थे? 1 अरब डॉलर का निवेश। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने तुम्हारे जैसी कुतिया से शादी की। बेटा, उसने दस्तखत कर दिए। उसने दस्तखत कर दिए। चलो चलें। The film was translated and तुम कुतिया। narrated by M. Media. तुम पहले ही शूटिंग को तलाक दे चुकी हो। यहाँ वापस क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपना हक वापस लेने आई हूँ। पिछले 1 साल में तुमने मेरे जो परिवार का खाया है, मेरे जो परिवार का इस्तेमाल किया है। तुम्हारा क्या है? मुझे लगता है तुम बस यहाँ हो मेरे जो परिवार से चोरी करने के लिए। अभी बाहर निकलो, परेशान मत करो हमारे परिवार की जिंदगी को। बूढ़ी मालकिन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरा परिवार आ जाएगा? परिवार? तुमने शूटिंग से शादी की, तुम्हारा परिवार तो आया भी नहीं। तुम्हें परिवार कहाँ से मिला? अगर मैं कहूँ कि जिस व्यक्ति ने जो शूटिंग में निवेश किया है वह मेरा भाई है। गुमुयान, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। मैं वो परिवार की बेटी हूँ। बस तुम एक निर्माण स्थल से एक बदबूदार मजदूर। तुम भी लायक हो वो परिवार पर चढ़ना। क्या ऐसा है? तो अभी फोन करो। मेरे बड़े भाई को यहाँ आने के लिए कहो। मैं देखूंगी कि गु बेमो तुम्हें पहचानता है या मुझे पहचानता है। गुमुयान, तुम खुद को क्या समझती हो? मेरा बड़ा भाई लॉन्ग कंट्री का सबसे अमीर आदमी है। तुम उसे सिर्फ इसलिए कैसे देख सकती हो क्योंकि तुम चाहती हो। ठीक है, तुम फोन नहीं करोगी तो मैं फोन करूंगी। तुमने अच्छा अभिनय किया, लगभग मुझे धोखा दे दिया। यह फोन, यह भी शूटिंग ने तुम्हारे लिए खरीदा था। यह मेरे जो परिवार की संपत्ति है। मैं इसे जिक्र कर रहा हूँ। यह वही है जो तुम मेरे जो परिवार का बकाया हो। तुम बेशर्म हो। मेरी शादी को 1 साल हो गया है। इस घर में तुम जो खाना खाती हो, जो कपड़े पहनती हो, कौन सी चीज ऐसी है जो खरीदी नहीं गई है? तुम्हारे लिए मेरी तनख्वाह से मैंने साफ तौर पर तुम्हारे जो परिवार का कुछ भी बकाया नहीं है। दृष्टता, गुमुयान, हम पहले ही तलाकशुदा है। यहाँ घालमेल करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे दोष मत देना। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें अनाधिकार प्रवेश के लिए रिपोर्ट करूंगी। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। बात घुमा रही हो। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि मेरे 6 बड़े भाई जब वे आएंगे तुम उस तरह का मुझसे बात करने का रवैया रख सकोगी।
परेशानी के लिए माफी। यह हमारा मुआवजा है। हमें यह घर चाहिए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी को लेकर तुरंत चला जाऊंगा। चलो सब लोग पैसे ले लो और इधर उधर मत घूमना। जब बाद में तोड़फोड़ शुरू होगी, गलती से घायल होना अच्छा नहीं होगा। तैयारियां कैसी चल रही हैं? लगभग तैयार है। इसे मेरे लिए तोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे गिरा नहीं सकते। तुम इसे गिरा नहीं सकते। आवासीय मकानों को जबरन गिराना। आप कानून तोड़ रहे हैं। यह आवासीय परिसर हमने पहले ही खरीद लिया है। प्रति परिवार 20 लाख का मुआवजा। सभी निवासी अब चले गए हैं। मैं अपनी खुद की संपत्ति तोड़ रहा हूँ। यह कानून कैसे तोड़ रहा है? मुआवजे में 2 मिलियन पैसा कहा है। मैंने इसे क्यों नहीं देखा है? यह यही है। दूसरे भाई, पैसे ले आओ। बेटी, 2 मिलियन। हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। हम यहाँ आराम से रह रहे हैं। हमने कभी तोड़फोड़ के बारे में कुछ नहीं सुना। इसके अलावा यह हमारा जो परिवार है और गु और जी परिवार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय इसके पीछे कोई चाल चल रहा होगा। तुमने सही अंदाजा लगाया। यहाँ के अन्य निवासी हम न तोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो परिवार की जमीन मुझे तोड़ना ही होगा। इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अपने अच्छे बेटे से पूछना होगा, उसने मेरी छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु परिवार के किसी व्यक्ति को धमकाने की? तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? इसे मेरे लिए तोड़ दो। यह कहाँ से आया? अभी अभी मैंने पास के एक निवासी से पूछा था। तुम क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो। रुक जाओ। मुयान, मैंने सुना है तुम्हारे बड़े भाई सब रोंग सिटी में है। तुम उनके पास क्यों नहीं गई? मैंने जो शियूटिंग को तलाक दे दिया, उसने मेरा फोन भी छीन लिया। क्या? तुम और जो शियूटिंग का तलाक हो गया है। मेरा पहले ही तलाक हो चुका है और तुम अभी भी हंस रही हो। ठीक है। नहीं, तुम अच्छी गुमुयान। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे भाई ने फोन किया और कहा कि उसने तुम्हें पहले ही तलाक दे दिया है। तुमने वास्तव में मेरे भाई को धोखा दिया और यहाँ आदमियों के साथ छिपकर घूम रही हो। कृपया अपनी जुबान संभाले। अगर तुमने एक और शब्द कहा, सावधान रहना, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तुम्हें थप्पड़ मारूं? इतना लंबा, अमीर और सुंदर आदमी क्यों निर्माण स्थल की एक नीच औरत की परवाह करेगा? हैंडसम लड़के, मैं तुम्हें बताती हूँ, से मूर्ख मत बनना। इस व्यभिचारी औरत, वाह, तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा गंदी है। एक औरत जो हर दिन निर्माण स्थल पर बिताती है, आदमियों के झुंड के साथ घुलती मिलती है। कौन जाने, उसे एड्स भी हो सकता है। अपनी जुबान साफ करो। मुयान लोगों को नहीं मारेगी, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं मारूंगा। मुयान, पहले जो परिवार में क्या तुम्हें इसी तरह धमकाया जाता था? रोंग सिटी की सबसे बड़ी खरीदो सुरक्षा कंपनी और उन्हें हर समय मिस मुयान का पीछा करने के लिए कहो। अगर कोई भी अनादरपूर्ण बात कहने की हिम्मत करता है, बस कर दो। अगर कुछ भी होता है, मैं जिम्मेदार हूँ। तुमने वाकई एक औरत को मारा। क्या तुम ठीक हो? जी, उपनाम वाला कोई व्यक्ति, अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। गु बेचैन, वह पागल बहन का दीवाना आदमी, वह यहाँ क्यों आया? छोटी बहन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छठे भाई, आप अकेले क्यों आए? बड़े भाई और बाकी लोग अब पहले ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब उन्हें पहले ही तोड़ देना चाहिए था। जो परिवार की हवेली गिरा दिया। तुम तो ऐसे भी खेल सकते हो। फिर मैं भी मदद के लिए किसी को ढूंढूंगा। रुको, यह हमारे गु परिवार का मामला है, दखल मत दो। साथ ही भविष्य में मेरी छोटी बहन से दूर रहना। अगर मैंने तुम्हें फिर कभी देखा अपने गंदे हाथों से उसे छूते हुए, मैं तुम्हारे जी परिवार को ही तोड़ दूंगा। हवेली, गु बेचैन, तुम बुरे चालाक कुत्ते। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? गु बेमो की बात यहाँ अभी भी मानी जा सकती है। सिर्फ तुम। क्या मुकाबला? तो फिर मुकाबला ही सही। आओ। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम जब भी मिलते हो लड़ते हो। हमें अभी भी बाकी भाइयों को ढूंढने जाना चाहिए। हमारा पारिवारिक पुनर्मिलन, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है।
बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, पांचवें भाई, छठे भाई। वाकई बस हो गया, मेरे कटोरे में और नहीं आ सकता। जिस समय तुम दूर थे, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। अब तुम्हें यह सब पूरा करना होगा। यह सब तुम्हारे चौथे भाई ने बनाया है। स्वाद बुरा नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता। जिस समय तुम गायब हुई थी, बड़े भाई पागल हो गए थे। उन्होंने तो यह भी सोचा कि वह पर्याप्त अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और तुम उनसे दूर रहना चाहती थी और उन्हें अस्वीकार करना चाहती थी। यह सही है। बड़े भाई तो हर रात घुटनों के बल बैठते हैं, हमारे दत्तक माता पिता की स्मारक पट्टिकाओं के सामने खुद को दोष देते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े भाई, मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद आपने न केवल भू परिवार की संपत्ति दोगुनी कर दी, बल्कि मेरे जीवन को भी बेहतर से बेहतर बनाया। अगर मैं आपसे वाकई नफरत करती, तो मैं बचपन में अंधेरे से डरकर कैसे आपके बिस्तर पर भाग आती ताकि आप मुझे कहानियां सुनाएं। एक बिस्तर। बड़े भैया, आपको खांसी क्यों आ रही है? क्या आपको पानी चाहिए? The यह show कुछ भी was नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। translated and narrated अब by सबसे M. महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परिवार का वह कमीना वास्तव में हमारी बहन को धमकाया। मुयान, तुम इस बारे में क्या कहती हो? भाई तुम्हारा बदला लेगा। गुबेमो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुयान मेरी बहन नहीं है? भाई एक पटकथा लेखक ढूंढेगा उस कमीने की कहानी को एक पटकथा में बदलने और उस पर फिल्म बनाने के लिए, उसे हमेशा के लिए बदनाम करने के लिए। दूसरे भाई, यह बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं करूंगा। मेरे पास एक गुप्त कामोद्दीपक है। इसे लेने के बाद हम उसे स्वर के बाड़े में फेंक देंगे। तीसरे भाई, हम खा रहे हैं। मुझे करने दो। मैं रोंग सिटी में अपने संपर्कों The को film was जुटाऊंगा, सिर्फ एक जो translated परिवार से and निपटने के लिए। narrated by M. यह बच्चों का खेल है। हमारे अपने परिवार के मामलों के लिए क्या किसी और के हाथ उधार लेने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। मैं सिस्टम हैक कर सकता हूँ और उसका आईडी कार्ड डिलीट कर सकता हूँ। बाकी तुम पर निर्भर है। हम कानून द्वारा शासित समाज है। सभ्य बने। अगर तुम मुझसे पूछो, यह मामला अभी भी बड़े भाई पर छोड़ देना चाहिए। बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब लोगों से उलझने की बात आती है, हमारे बॉस से कौन मुकाबला कर सकता है? बड़े भाई, कोई रास्ता सोचो। क्या जो शूटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि गु ग्रुप और जी ग्रुप के बीच संयुक्त निवेश? एक नकली गु परिवार की मेस। उसने मेरी छोटी बहन को छोड़ दिया। निवेश हस्ताक्षर के दिन तक उसे देखने दो कि उसे सब कुछ किसने दिया। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले उसने क्या खोया, किस तरह की औरत। छोटा जो परिवार खुद को अमीर परिवार कहने की हिम्मत करता है। अध्यक्ष जी, आप आखिरकार यहाँ हैं। मुझे सचमुच खेद है आपको शर्मिंदा करने के लिए। हस्ताक्षर समारोह समाप्त होने के बाद मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा जो परिवार की इज्जत बचाने के लिए। मेरे जी परिवार और भू परिवार के बिना तुम्हारा जो परिवार क्या है? जी अध्यक्ष जी, हमारे जो परिवार के पास जो कुछ भी है वह आपके और भू परिवार द्वारा दिया गया है। देखिए, हम अनुबंध पर कब हस्ताक्षर करेंगे? अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मुयान, मैं तुम्हें संभालने दूंगा। आज यह निवेश अनुबंध। अध्यक्ष जी, यह अरबों का है निवेश अनुबंध और आप इसे बस इस कुतिया को सौंप रहे हैं। हमेशा एक कुतिया के बारे में बात करते रहते हो। क्या तुमने अपने दांत साफ नहीं किए? कोई है, उसे मेरे लिए गिरफ्तार करो। अध्यक्ष जी, इसका क्या मतलब है आपका? क्या जी परिवार और कुपरिवार जो परिवार में निवेश करने जा रहे हैं, अब कैसा लग रहा है? अध्यक्ष जी का जो परिवार के प्रति रवैया कुछ खास पसंद नहीं आया ना? मुझे वह चीज दो। मुयान, मैं जानता हूँ कि यह कमीना है जिसने तुम्हें निराश किया। आज मैं यहाँ तुम्हें अपना गुस्सा निकालने देने आया हूँ। देखो क्या यह इस्तेमाल करने में आसान है? जी ना, मैं एक लड़की हूँ और तुम मुझसे ऐसा करवाना चाहते हो इन सब काम। यह ठीक नहीं है ना? तो मैंने विशेष रूप से एक ढूंढा है, गुलाबी बेसबॉल बैट। तुम उसे मार नहीं सकती। तुम उसे मार नहीं सकती। शूटिंग तुम्हारा पति है। तुम उसे मार नहीं सकती। पतिदेव,
शादी के इस एक साल में घर के बड़े और छोटे सभी मामले, कौन सा काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसने शादी के दौरान धोखा दिया और आप सबने मुझे तलाक लेने पर मजबूर किया। मैं स्वभाव से फीनिक्स हूँ, तो मुझे ताकतवर से क्यों चिपके रहना चाहिए। विपरीत उस लड़के के अदूरदर्शी फीनिक्स मैन बेटा, मैं कभी उसे पसंद करती थी, लेकिन मैं अंधी थी। तुम आपने कहा था गुयानेर आपके लिए लाई थी 100 अरब डॉलर का अनुबंध। यह मेरे पास कैसे आ गया? वह कहा है तुम कुतिया, जल्दी से मुझे अनुबंध दो। अगर तुम मेरे जू परिवार के उत्थान में देरी करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात कही, मुझे नहीं छोड़ोगे, है ना? अब जब अनुबंध चला गया है, तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम पागल हो। तुम फाड़ने की हिम्मत करती हो जी परिवार द्वारा तैयार किया गया निवेश अनुबंध। यह जी परिवार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। युवा मालिक जी, इस महिला को देखिए। आपके एहसान पर भरोसा करके वह पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। वह हिम्मत करती है अब आपका निवेश अनुबंध फाड़ने की। कौन जानता है और क्या वह भविष्य में कर सकती है, जब तक मुयान को वे पसंद आते हैं। इस तरह के अनुबंध मैं 10 प्रतियां छाप सकता हूँ, 20 प्रतियां, या उसके लिए 100 प्रतियां भी। तुम क्या चीज हो? मेरे फैसलों को प्रभावित करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम क्या चीज हो? युवा मान मुयान, मुझसे शादी कर लो। जब तक तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, जी परिवार की हर चीज तुरंत तुम्हारी हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो मुयान। मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता हूँ। इस बार तुम्हें मुझे एक मौका देना ही होगा। अध्यक्ष गु, आप आखिरकार आ गए। अध्यक्ष जी, क्योंकि गु मुयान इस कुतिया की वजह से रद्द करने वाले हैं हमारे जो परिवार का गु समूह के साथ निवेश सहयोग। तुम किसे कुतिया कह रहे हो? अध्यक्ष गु, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानेर की खातिर भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी। तुम लायक नहीं हो मेरी बहन का नाम लेने के। अब से कोई भी कंपनी जो परिवार के साथ सहयोग करती है मेरे गु ग्रुप की दुश्मन है। अध्यक्ष गु, आप ऐसा नहीं कर सकते। गु समूह के साथ सहयोग करने के लिए मैं इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप बस मेरे जो परिवार को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई समस्या है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब जो परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल दो। जीनान, तुम छोटे बदमाश, तुम अभी भी क्यों घुटने टेक रहे हो? उठो भाई, मैं प्रपोज कर रहा हूँ। मुयान अभी छोटी है। जहाँ तक शादी की बात है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो चलें। ऐसा क्यों है कि हर बार वो परिवार से कोई न कोई सब कुछ बर्बाद करने आ जाता है? प्रपोजल फिर फेल हो गया। मेरी तो पूरी तरह से बेइज्जती हो गई। आज जो हुआ, यहाँ मौजूद सभी लोगों के अलावा मैं नहीं चाहता कि कोई और जाने। भैया, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम वहीं रहो। तुम अभी भी जीनान से शादी करना चाहती हो, उस छोटे बदमाश से। सबसे अच्छा होगा अगर तुम उससे शादी न करना चाहो। ऐसा संयोग है कि 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन की पार्टी देना चाहता हूँ रोंग सिटी में। मैं पहले कम प्रोफाइल रखता था, लेकिन अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे और छिपा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि तुम हमारे गु परिवार की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी हो। जल्दी देखो, क्या वह गु परिवार की बेटी है? वह हार जो उसने पहना है, क्या यह उसका दूसरा भाई हो सकता है? गु बेजो, जिसने विदेश से 10 अरब खर्च किए उस महंगे को खरीदने के लिए। ओशन हार्ट, गु मुयान, वह यहाँ क्यों है? गु परिवार की बेटी से जैसी उम्मीद थी। वह 10 अरब का हार उसकी गर्दन पर अच्छा लग रहा है।
कुतिया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बहकावे में मत आना। कमीनी औरत से धोखा खाना। वह बिल्कुल भी गो परिवार की बेटी नहीं है। उसने अपनी शादी के दौरान धोखा दिया और मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दिया। बस एक त्यागी हुई पत्नी, वह बस एक छिछोरी औरत है। यह कैसे संभव है? उसकी गर्दन पर वह हार, ओशन हार्ट, नकली नहीं हो सकता। यह सही है। इसके अलावा यह गो परिवार की दावत है। यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी बसा सकता है। सुरक्षाकर्मी, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। तुम कुतिया, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे लगता है तुम पागल हो। यह मेरे गो परिवार का भोज है। बेशक मैं आ सकती हूँ। यह तुम लोग हो। मुझे याद है कि मेहमानों की सूची में आपके नाम नहीं है, एना। मुझे नहीं लगता कि तुम जानती हो। मैं हूँ। गो परिवार की उत्तराधिकारिणी ने स्वयं यहाँ आमंत्रित किया। ऐसा नहीं है कि तुम संपर्कों पर निर्भर होकर चुपके से घुसने से तुलना कर सकती हो। आपका क्या मतलब है? क्या मैंने जो कहा वह काफी स्पष्ट नहीं है? अगर ऐसा न होता, जी परिवार के युवा मालिक के संपर्कों पर निर्भर होकर तुम्हारी जैसी एक छोटी कुतिया, तुम कैसे योग्य हो सकती थी गो परिवार के भोज में प्रवेश करने के लिए? तुम आज यहाँ आई हो, कहीं तुम भी गो परिवार से जुड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? गो मुयान, मैंने तुम्हें सचमुच गलत समझा। मैंने सोचा था कि तुम एक ईमानदार और भरोसेमंद महिला थी। अब ऐसा लगता है तुम बस एक कुतिया हो जो कुछ भी करेगी ऊपर पहुंचने के लिए। यह सही है। मुझे लगता है कि उसके गले में जो है उसकी गर्दन पर शायद किसी और के घर से चुराया गया हो। जिसे तुम्हें अभी पकड़ना चाहिए वह यह है। चाहे कुछ भी हो, यह तुमसे बेहतर है एक रखा हुआ आदमी जो सिर्फ मुफ्तखोरी जानता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम लोग यहाँ कैसे घुसे, लेकिन आज मेरे भाई का जन्मदिन का भोज है। मैं मजाक खराब नहीं करना चाहता। सुरक्षाकर्मी, इन्हें मेरे लिए बाहर फेंक दो। तुम दोनों कमीनों, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारी युवा मालकिन की भविष्य की सास हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? जब यानेर हमारे शूटिंग से शादी करेगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसा है? क्या यह गो परिवार के दूसरे युवा मालिक नहीं है? वह और भी सुंदर हो गए हैं। गो परिवार के दूसरे युवा मालिक यहाँ है। लगता है कौन असली है और कौन नकली अभी एक पल में साफ हो जाएगा। तुम किसे नहीं छोड़ना चाहते? सिर्फ तुम अभी भी मेरी बहन से शादी करना चाहते हो। तुम जो परिवार, क्या तुम लायक हो? छोटी बहन, क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी अभी थप्पड़ पड़ा है। क्या तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से तीसरे भाई को बुलाओ। मुझे याद है कि उसके पास कुछ कायाकल्प की गोलियां बची हैं। लोग देश के दिव्य चिकित्सक द्वारा जल्दी से 10 या 8 ले आओ मेरी छोटी बहन के लिए, सूजन कम करने और उसके चेहरे पर। युवा मालिक को आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। यहाँ तक कि हार भी। उसके गले में इतना महंगा हार कैसे पहना जा सकता है इस तरह की कुतिया द्वारा? मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं, एना। वह महंगा हार, अगर मैं इसे यानेर को दूं, शायद मैं इसे खुद भी पहन सकती हूँ। वे भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करते थे। नहीं, गो परिवार को अतीत के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलने देना, वरना वे जो परिवार के बारे में बुरा सोचेंगे। गो मुयान, हम पति पत्नी हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है, गो परिवार के सामने मत कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गो परिवार के किसी व्यक्ति को धमकाने की? क्या हिम्मत है? रुको, मैंने नहीं किया। मैं जानता हूँ, मैंने आपकी छोटी मालकिन को गर्भवती कर दिया। यह मामला ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया है, लेकिन मैं सचमुच यानेर से प्यार करता हूँ। यानेर, हाँ, मैं वादा करता हूँ, भविष्य में मैं जो पैसा कमाऊंगा छोटी मालकिन को दिया जाएगा। इसके अलावा मुझ में आपका निवेश घाटे का सौदा नहीं होगा। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद भी जानते हैं। यह एक गारंटी शुदा पैसा कमाने वाला प्रोजेक्ट है। यानेर हमारी प्यारी छोटी बहन नहीं है, वह वही है। कोई आओ, उसे बाहर घसीटो। The film was translated and narrated by M Media. उसे अंदर किसने आने दिया? अध्यक्ष को। मुझे सचमुच नहीं पता था। लोगों का यह समूह जिसे मैंने अंदर आने दिया, वास्तव में वे वास्तव में परेशानी पैदा करने आए थे युवा मालकिन के लिए। और अगर मुझे पता होता, मैं निश्चित रूप से उन्हें अंदर नहीं आने देता। अध्यक्ष गु, यह देखते हुए कि मुझे सहारा देना है मेरे पूरे परिवार को, कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफ कर दें, तुम लायक नहीं हो।
आज से तुम अब गु परिवार के नौकर नहीं हो। इसके अलावा गु परिवार तुम्हें कभी काम पर नहीं रखेगा। दूसरी बार तुम्हारे वंशजों सहित। अब यहाँ से निकल जाओ। अब चलो इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करें। बड़े भाई, तुमने असल में उसके जन्मदिन पर ऐसा किया, सबके सामने छोटी बहन की पहचान उजागर कर दी। बहुत बढ़िया। बड़े भाई, तुम इतनी दूर आ गए हो। पांचवें भाई के तौर पर मुझे अचानक बहुत बेकार महसूस हो रहा है। मेरा भी यही हाल है। दूसरे भाई के तौर पर मैंने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं, छोटी बहन की बात करें तो तुम्हारा चेहरा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे करने दो, मुझे करने दो इस तरह की चीज। तीसरे भाई को करने दो। तीसरा भाई दवा में अच्छा है। मेरी तकनीक भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरे भाई को करने दो। केवल तीसरा भाई छोटी बहन के साथ कोमल रहेगा। जहाँ तक हमारी बात है, मरीजों सहित जो उसके क्लिनिक में पंजीकरण के लिए कतार में लगे हैं, उसके पास बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। भले ही जो लोग उसकी चिकित्सा सहायता चाहते हैं प्रमुख परिवारों के बड़े लोग हों, वह फिर भी उनके घावों को कुरेदता रहेगा बिना एनेस्थीसिया के। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? वैसे कल हमारे दत्तक माता पिता की पुण्यतिथि है। पूजा की सुविधा के लिए मैंने उस क्षेत्र को बदल दिया है एक जागीर में। रुको, जागीर का बटलर हमें बाद में लेने आएगा। बेटी, तुम इस बार असफल नहीं हो सकते। मुझे पता है, इसलिए कल मैंने पहले ही ले लिया है उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। तुम इतनी जल्दी काम करते हो इस विकास के अनुसार। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे जो परिवार का व्यवसाय निश्चित रूप से बड़ा और बड़ा होता जाएगा। और साथ ही पुरानी कहावत सही है, तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं होगा। गु मुयान को लो और उसकी तुलना गु यानेर से करो। वह दुष्ट औरत सचमुच बर्बाद कर दिया तुम्हारा 1 साल का समय, और यहाँ तक कि तुम्हें इतनी परेशानी में डाल दिया। ये सब करने के लिए मनभावन चीजें। माँ, मेरे सामने उसका नाम मत लेना। यानेर अभी भी यही है, माँ जानती है, लेकिन माँ अभी भी नाराज है। आखिरकार अगर वह न होती, मैं कैसे कर सकती थी? लेकिन सौभाग्य से यानेर अपने तीसरे भाई के परिवार के बटलर से पूछा, हमें लेने के लिए गाड़ी चलाना। तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना माँ बेटे के रिश्ते का लिहाज न करने के लिए मुझे दोष मत देना। तीसरे भैया, क्या आपने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था? आज हमारे दत्तक माता पिता की पुण्यतिथि है। मैं कैसे भला बाहरी लोगों को अंदर आने दे सकता हूँ? बटलर, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। हम वाकई बटलर हैं जिसने हमें अंदर आने दिया, लेकिन अब हम शादी के रिश्ते से परिवार हैं, इसलिए रिश्ते को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी तनावपूर्ण, तुम शादी से किसके रिश्तेदार हो? सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश मत करो, यह सच है। यानेर ने शायद अभी तक तुम्हें बताया नहीं है, वह सिर्फ गर्भवती नहीं है, बल्कि उसने मेरे बेटे के साथ शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। उसका तीसरे भाई। तुम्हारा तीसरा भाई कौन है? इस दुनिया में केवल वही जो मुझे तीसरा भाई कह सकता है, गु मुयान है। तीसरे युवा मास्टर, जो आप कह रहे हैं वह सही नहीं है। हालांकि यानेर को आपने निकाल दिया था, वह अभी भी आपके परिवार का सदस्य है। यानेर, ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हारा भाई बस गुस्से में वो कड़वी बातें कह रहा है, क्योंकि वह तुमसे गुस्सा है। इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे तीसरे भाई निश्चित रूप से तुम्हें अभी भी प्यार करता है। उससे प्यार, वह तो बस सफाई वाली की बेटी है हमारे गो परिवार में। क्या वह मेरे प्यार के लायक है? केवल गो मुयान, हमारे गो परिवार की छोटी राजकुमारी, लायक है हम 6 भाइयों के प्यार की। क्या वह वाकई गो परिवार की राजकुमारी है? क्या यह नकली हो सकता है? मुयान, तुमने माँ को पहले क्यों नहीं बताया? अगर माँ को पता होता, मैं अपने बेटे को तुमसे रिश्ता तोड़ने नहीं देती। मम्मी, आप वाकई सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। बड़े भैया, मैं उन तीनों को अब और नहीं देखना चाहता। मेरी बहन का अनुरोध, सबसे बड़ा भाई निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से इसे पूरा करेगा। उन्हें मेरे लिए बाहर फेंक दो, उन्हें घसीट कर बाहर निकालो। मुयान, माँ गलत थी। माँ वाकई बहुत गलत थी। मुझे दखल नहीं देना चाहिए था तुम्हारे और मेरे बेटे के रिश्ते में, लेकिन मेरा बेटा निर्दोष है।
जिस वजह से उसने वो सब किया। सीधे शब्दों में कहें तो वह सब मेरा ही विचार था। उसके खिलाफ कोई रंजिश मत रखना। इस वजह से वह तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करता है। उन्हें घसीट कर बाहर निकालो। मुयान, मुयान। The film was बहन, translated वो and शब्द जो उसने कहे। narrated by M. Media. चिंता मत करो बड़े भैया, मैं ठीक हूँ। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। वो नफरत करने वाली अब कहा है, तो अभी उसने चाहे कुछ भी कहा हो, मैं फिर से विचलित नहीं होऊंगा। इसके अलावा मैं उन्हें जरूर कीमत चुकाऊंगा। हाल ही में जो हुआ उसकी मेरी बहन आखिरकार बड़ी हो गई है। हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छी बच्ची। भैया, मैं बड़ा हो गया हूँ। पुरुषों और महिलाओं को यूं ही एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा भाई है। ठीक है बहन, हम भी यहाँ हैं। हे भगवान, भाइयों, क्या तुम अभी भी इतने ईर्ष्यालु हो? तुम लोग अभी तक सोने क्यों नहीं गए? मेरे तीसरे भाई ने साफ किया यह कमरा। यकीनन तुम सब नहीं चाहते कि छोटे होने की तरह मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो। हम फर्श पर सो सकते हैं। फर्श पर सो जाओ। नहीं, मुझे जल्दी से कोई योजना सोचनी होगी ताकि वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें। समझ गया। शुभ रात्रि। पिताजी, मम्मी, आपने कैसे पाला 6 भाइयों को जो सभी उत्कृष्ट व्यक्ति बने? आज रात यकीनन एक बेचैन रात होने वाली है। पिताजी, मम्मी, क्या वहां सब ठीक है? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। बाहर ठंड है, ध्यान रखना सर्दी न लग जाए। बड़े भैया, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। और आज है हमारे दत्तक माता पिता की पुण्यतिथि। मुझे डर है कि तुम उन्हें बहुत याद कर रही हो और उदास महसूस कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने बाहर आया। The film was बड़े भैया, translated धन्यवाद। and narrated by M. Media. मैं वाकई बहुत लापरवाह हूँ। आपको इतनी परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना। माफी मत मांगो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं होता। बड़े भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसका क्या मतलब कह रहे हैं। हमारे दत्तक माता पिता, दरअसल जब वे अनाथालय गए थे, जो लोग बच्चा गोद लेना चाहते थे, वे मैं नहीं था, क्योंकि मेरे पिता एक हत्यारे थे और मेरी मां मानसिक रूप से बीमार थी। उन्हें डर था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं अपने माता पिता जैसा बन जाऊंगा। मैंने यह भी सोचा था कि इस जीवन में मैं परिवार पाने के लायक नहीं था, लेकिन तुमने अनाथालय में मुझे चुना। तुम केवल 2 साल की थी, लेकिन तुमने मुझे पकड़ने की जिद की और छोड़ा नहीं। तो उस पल से मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भले ही इसका मतलब मेरी जान कुर्बान करना हो। बड़े भैया, आप भी बनाएंगे भविष्य में अपना परिवार। मैं नहीं करूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाई भी शादी नहीं करेंगे। और अगर हम अवज्ञा करते हैं
चुकाने की कीमत वह नहीं है जिसे हम सहन कर सकें। क्या कीमत, क्या कीमत? 什么代价？ बड़े भाई को कल एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं पहले अंदर जाता हूँ। बड़े भैया, क्या आप मुझे बता नहीं सकते? हाँ, हमने अपने दत्तक माता पिता से वादा किया था कि हम नहीं कह सकते। ठीक है, मैं समझ गया। बड़े भाई, तुमने हमारी बहन को उस चीज के बारे में नहीं बताया, है ना? बड़े भाई, हमने वादा किया था हमारे गोद लेने वाले माता पिता। मुझे उम्मीद है कि तुम भूलोगे नहीं जो हमने तब साथ में खाई थी, जहरीली कसम। मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, अब सो जाओ। गुयानर, तुम घिनौनी हो। 恶心！ अभी 现在 तुरंत 立刻马上给我 जो परिवार से 滚 निकल जाओ। 虚假！ मैंने 不 जानबूझकर 是 नहीं 故意 किया। 的， और 而且 मैं जो परिवार के बच्चे को लिए हुए 还有 हूँ 你们 अभी 许 अपने 的 पेट 孩 में। 子，甚 मैं तो 至 शूटिंग से 还 शादी 和 भी कर 小婷 चुकी 结 हूँ। 婚了。 तुम 我们 सचमुच 真的 नहीं 不 कर 能将 सकते 我赶出 मुझे 去 बाहर 啊 निकाल सकते। 秀婷 शूटिंग, 你 क्या 帮 तुम 我 कृपया 说 मेरे 实 लिए 话 कुछ कह 好不 सकते 好 हो? यानेर अब गर्भवती है जो परिवार के बच्चे से। अब अगर हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो यह वास्तव में क्रूर होगा। क्रूर। 残忍！他 उसने 害得 तुम्हें 你 खोने का 丢 कारण 失了 बनाया। 故事集 वो 团 ग्रुप से 的 बड़ा 大 ऑर्डर। 胆子。 क्या 他 वह 难 हमारे 道比 प्रति 我 क्रूर नहीं 更 है? 残忍吗？ अगर वह 要 नहीं 是 आती 他的出现，说不 शायद 定 अब 现在我 मैं 早 मुयांग 就 पर 靠 निर्भर 着 होती 无言过 और 着 अमीरों 富 की 人的 जिंदगी जी 日 रही 子 होती। 了。 माँ, हालांकि हमने खो दिया वो परिवार से बड़ा ऑर्डर, हमारे पास अभी भी जी परिवार है। बेटी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? 什么意思？ जी परिवार जिस वजह से उस ऑर्डर के बारे में हमसे बात नहीं करेगा वह यह है कि मैंने उसे नाराज कर दिया। लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा मिस्टर जी बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं। जब तक मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ शायद वह निश्चित रूप से अपना मन बदल लेंगे। या बहन, काफी समय हो गया है जब से तुम हमारे कसीनो में आई हो। यह सही है, काफी समय हो गया है जब से मैंने तुम्हें देखा है। मैं तुम्हें खुशखबरी भी नहीं बता पाया। खुशखबरी? 好消息？ क्या खुशखबरी? 什么好消息？ यह हमारे कसीनो के बारे में है। हाल ही में एक नकाबपोश महिला है Translated जिसका भाग्य and चरम पर है। narrated by उसने कुछ हजार M. युआन का इस्तेमाल किया लाखों कमाने के लिए। 放 बकवास। 屁！ यह साफ तौर पर 100 मिलियन था। 亿呢？ क्या? 什么？ 100 मिलियन? हाँ, 对， उस समय अगर मेरे पास नकदी की कमी न होती तो मैं भी उसके साथ शर्त लगाता। जल्दी मत करो, वह आज रात फिर आ रही है। 还来呢。 वैसे या बहन, क्या तुम आज रात आ रही हो? 来吗？ या या 雅 बहन, 姐， संकोच मत 不要 करो। 犹豫了。 वह आज रात आ रही है। आज रात आखिरी बार है। मैं आज रात आ रहा हूँ। या बहन, तो तुम कितना पैसा लाने की सोच रही हो? इस बार मैंने अपनी सारी बचत निकाल ली है और यहाँ तक कि कुछ पैसे उधार भी लिए हैं। मैं यह 我就 डिब्बा ला 爱 रहा 这个 हूँ। 盒子。 या बहन, इसके अंदर क्या है? इस लकड़ी के बक्से में 是什么？ मेरी माँ के सारे 全 गहने। 部首饰， यह काफी 价值 कीमती 可 है। 不菲呢。 एक बार जब मैं उस व्यक्ति के साथ शर्त लगाऊंगा मैं निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। आखिरकार पूंजी काफी है, यह तो पक्का है। जब यह बहन बहुत सारा पैसा कमाएगी भूलना मत, 不要忘记 हम छोटे लोगों को 小狗了 निश्चित रूप से। 肯定的。 ठीक है, 好了 जल्दी करो 赶紧 और रास्ता 加入 दिखाओ। 吧 मैं नहीं चाहता 错过这个 यह अच्छा अवसर खोना। ठीक है, 好嘞 चलो चले, चलो चले, चलो चले। गुमुयान से मिले पैसे सचमुच काम आए। माँ, भाई, तुम्हें क्या हुआ है? याया, क्या तुमने चीजें पहुंचा दी? 出去了没有？ और 还有 मिस्टर जी का रवैया 这些 कैसा 人 था? 是什么 क्या 态度？ उन्होंने कहा कि वह तुम्हारे भाई के साथ वह बड़ा अनुबंध साइन करने के लिए सहमत है? वह उन्होंने तोहफा स्वीकार कर लिया लेकिन वह अभी भी तैयार नहीं है मेरे भाई के साथ वह अनुबंध साइन करने के लिए। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? 这样啊！ जुयाया, झूठ मत बोलो। झूठ? 撒谎？ क्या झूठ? 什么撒谎？ जुयाया, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताती हो तो मुझे दोष मत देना। मेरा सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था। शुरुआत में जब मैंने वह पैसा लिया था मैं बस अपने भाई और माँ की मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैं कसीनो गई थी। रात के पहले हिस्से में मैं जीत रही थी लेकिन रात के दूसरे हिस्से में मैं बस हारती रही।
तो तुमने वह सारे गहने जुए में उड़ा दिए। क्या तुमने सब हार The दिया? film was translated and narrated by M Media. अभी जवाब दो। मैंने सब हार दिया। हे भगवान, हम कैसे जिएंगे? तुम उस निकम्मे पिता की तरह कैसे हो? तुम्हें वह चीज इतनी पसंद है। तुम्हें पालने के लिए मैंने कितना बलिदान दिया। गुमुयान को बाहर बुलाने के लिए मुझे बहुत खेद है। मेरी छोटी मालकिन ने कहा चाहे कोई भी आए वह उनसे नहीं मिलेंगी। मैं गुमुयान का पूर्व पति हूँ। वह आदमी जिसके साथ वह तैयार थी भाग जाने के लिए, उसे मेरा एक संदेश देना। वह निश्चित रूप से मुझसे मिलने आएगी। जब समय आएगा मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। तुम्हारे आराम से रिटायर होने के लिए काफी। यह बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मुझे अच्छी खासी रकम दो। जो कपड़े तुमने पहने हैं वे मेरे जितने महंगे नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? यहाँ मुसीबत खड़ी मत करो वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैं मुयान का प्रिय आदमी हूँ जिससे उसे शादी करनी है। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मुझे आपसे शादी करनी होगी। मुयान, तुम आखिरकार बाहर आ गई। तुम्हें पता है हमारे तलाक के इस समय के दौरान मेरी भूख लगभग खत्म हो गई थी। कृपया मेरे साथ The वापस आ film जाओ। was translated फिर से साथ आए। and आप narrated लायक by हैं। M Media. और मेरे घर के सामने खड़े मत हो चिल्लाते हुए। मुयान, तुमने कभी मुझसे नहीं कहा ऐसे निर्दयी शब्द। मुयान, तुम कैसे बदल गई हो? तुम मेरे प्रति ही नहीं बदले हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा पूरा परिवार परजीवी है, सभी निर्दयी लोग। तो तुम सचमुच नहीं चाहती मेरे साथ वापस आना? ठीक है, क्योंकि तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती हो तो मुझे 10 लाख उधार दे दो। जब तक तुम मुझे 10 लाख दे देती हो मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं करूंगा तुम्हें फिर से परेशान। 10 लाख मैं वास्तव में इसे निकाल सकता हूँ। मुझे पता था मुयान अभी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं इसे कुत्ते को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। मुयान, बेशर्म मत बनो। मैं अब तुमसे बात करने के लिए खुद को नीचा कर रहा हूँ। इसका कारण वापस साथ आने के बारे में सीधे शब्दों में कहीं तो तुम्हें पहले ही एक मौका दे रहा है। आखिरकार मेरे अलावा कोई तुम्हें चाहने की हिम्मत नहीं करता। मैं उसे चाहने की हिम्मत करता हूँ। मिस्टर जी, आप यहाँ क्यों हैं? जब तक मुयान शादी करने की हिम्मत करती है मैं उससे शादी करने की हिम्मत करता हूँ। वह ऐसा क्यों कहेगा? अब मैं समझा। जी नान मेरी मदद करना चाहता है उस कमीने से दूर होने में। अगर ऐसा है मुझे इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। देखा, तुम्हें छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी बेहतर और बेहतर होती जा रही है। मिस्टर जी, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतना झुकने की, सिर्फ उसे रास्ता देने के लिए खुद को नीचा करूं। मैं उसे 1 दशक से ज्यादा समय से पसंद करता हूं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं खुद को नीचा कर रहा हूं? 1 दशक से ज्यादा, यह क्या बकवास है? उसे और मुझे एक दूसरे को जाने हुए 8 साल भी नहीं हुए हैं। यह सही है। मुझे 10 साल से क्रश था और मैं अब और नहीं रोक सका, इसलिए मैंने पहल करके तुम्हें नमस्ते कहा। उस समय मैं सचमुच डरा हुआ था कि तुम मेरी दोस्त बनने से मना कर दोगे, लेकिन किस्मत से नतीजा अच्छा रहा। तुमने मुझे मना नहीं किया। नाटक करना बंद करो। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। भले ही तुम जिनान उसे पसंद करते हो तो मुयान, तो भी वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी क्योंकि वह सिर्फ मुझे पसंद करती है। क्या ऐसा है? यह किसने कहा? मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। गुमुयान, तुम बस इंतजार करो और देखो। भले ही बिना तुम्हारे गु परिवार के निवेश के, तुम्हारे जी परिवार के निवेश के बिना मुझे फिर भी मिल जाएगा मेरा अपना निवेश। मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। अभी जो बातें उसने अभी कही है तुम्हें उन्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। उसका वह प्रोजेक्ट अभी भी मेरा विचार था उसके लिए। मैंने तो पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद भी की। मैं देखना चाहूंगा वह क्या कर सकता है मेरे बिना। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? तुमने अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो और फिर तुमने मुझे किस किया, यही मैं पूछना चाहता हूँ। अभी के लिए मुझे माफ करना। मैं बस उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर पूछने आया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी है या नहीं। मुझे यह सम्मान देने में जरूर तुमने मेरी इतनी मदद की है। बेशक मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें दावत देने दो।
ठीक है, भले ही मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फिर भी क्यों इतना दर्द होता है जब मैं तुम्हें मुझे मना करते हुए सुनता हूँ। तो मैं ड्राइवर को हमें लेने के लिए बुलाता हूँ। हम एक 5 स्टार होटल जाएंगे। एक 5 स्टार होटल। 饭店。 क्या हुआ? पसंद नहीं आया? तो हम वेस्टर्न फूड खाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है, बस यह है कि मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। पास में एक है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चलो चलें। गुमुयान, मिस्टर जे, 谢谢先生。 आज मैं अपना राशिफल देखे बिना ही बाहर निकला हूँगा। भाभी, भाभी, क्या आपको पता है कि जब आप गायब हो गई थी, हमारे परिवार ने आपको कितना याद किया। यहाँ तक कि हमारी मम्मी भी रात को आपकी तस्वीरें देखती है और हर दिन रोती है। अब हमारा पूरा परिवार जानता है कि हमसे गलती हुई। कृपया मेरे भाई से सुलह कर लीजिए। मम्मी को अब और मत रुलाइए, ठीक है? हमारा परिवार आपके बिना नहीं रह सकता, मेरे बिना नहीं रह सकते। क्या यह मेरे पैसे के बिना नहीं रह सकते? भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी मम्मी आपको सचमुच याद करती है, इसीलिए वह हर दिन रोती है। इसके अलावा एक आदमी का धोखा देना आंशिक रूप से आपकी गलती है। अगर आप नहीं होती, जो हर दिन तैयार होने को तैयार नहीं होती और मेरे भाई को आपको छूने नहीं देती, तो वह कैसे बाहर जाकर औरतें ढूंढता। लेकिन सौभाग्य से मेरे भाई को आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब हमारा परिवार समझता है कि हमें आपको लाड प्यार करना चाहिए। तो क्या हुआ अगर बच्चे नहीं हैं? हमारे जो परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। जब तक आप मेरे भाई से सुलह कर लेती हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो यह मामला अभी भी मुझे ही संभालना चाहिए। जुयाया, क्या तुम कह रही हो कि जब तक मैं तुम्हारे भाई से सुलह कर लूं, तुम कुछ भी करने को तैयार हो? बिल्कुल, तो अभी मेरे लिए घुटने टेको। तुम्हें क्या हक है? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे भाई से सुलह कर लूं, तुम कुछ भी करने को तैयार हो? मैं बस चाहता हूं कि तुम अभी घुटने टेको, माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास यह भी नहीं है, थोड़ी सी भी ईमानदारी, मैं तुम्हारे भाई के साथ वापस कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, मैं घुटने टेकूंगा। अब मैं घुटने टेक रहा हूँ, तो कृपया जल्दी से मेरे भाई के साथ वापस आ जाइए। The film was translated and narrated by M Media. मैंने तुमसे कुछ भी वादा नहीं किया था। क्या तुम बदमाश की तरह पेश आ रहे हो? मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत मत करना। मैंने कभी नहीं तुमसे कुछ भी वादा किया। यह सब तुम्हारे दिमाग में है और मैं एक बदमाश हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे ज्यादा बदमाश है। आखिरकार तुम लोग दूसरों की मेहनत को अपना बता देते हो। तुम उसे छूने की हिम्मत करो और देखो क्या होता है। मिस्टर जी, मैं जानता हूँ कि आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी दुष्ट औरत, क्या आपको डर नहीं लगता? आपके पारिवारिक व्यवसाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने से तुम्हें खुद डर लग रहा है कि इससे तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, है ना? डरे हुए तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हें सलाह है। मेरे पिताजी ने कहा कि हमारे परिवार की संपत्ति 3 जन्मों तक बर्बाद करने पर भी खत्म नहीं होगी। तो मैं किसी को इसकी चिंता करने की तकलीफ नहीं दूंगा। क्या तुम नहीं चाहती और पैसा कमाना? लेकिन मेरे परिवार का पैसा खर्च करने के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो मुयान, भविष्य में अगर तुम्हारे पास समय हो तो इसे और ज्यादा खर्च करने में मेरी मदद करना। इस तरह मैं भी खुश रहूंगा। तुम खुश हो? हाँ, क्योंकि तुम खुश हो इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन अब कोई तुम्हें दुखी कर रहा है, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। तो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम बस इंतजार करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता था कि तुम इसमें शामिल हो। यह क्या है? हम ऐसा हो ही नहीं सकते। जिंदगी भर करना, क्या जिंदगी भर अच्छे दोस्त बनकर रहना है? चिंता मत करो, भले ही मैं कुछ करूं, कुछ ज्यादा ही, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। क्या हम हमेशा से नहीं रहे हैं? तो क्या हम जीवन भर अच्छे दोस्त रह सकते हैं? लेकिन क्या तुम पहले छोड़ सकते हो? मुझे सांस नहीं आ रही है। मुझे माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। यह अच्छा है। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई तो मैं जीवन भर दुखी रहूंगा। क्यों? क्योंकि ताकि मैं किसी को इसकी चिंता करने की परेशानी न दूं, तो मैं तुम्हें बारबेक्यू नहीं खिलाऊंगा। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो? तो अपनी आंखें बंद कर लो, बंद कर लो। क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें सचमुच 18 साल से पसंद करता हूँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है। क्या यहाँ आसपास कुछ अच्छा खाने को है? सही व्यक्ति के पास आए हो। वह वाला उधर खासकर स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। चलो चलें। 6 महीने बाद। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बस तुम्हें 1 लाख का निवेश करना है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें 6 महीने के भीतर 10 लाख लौटा दूंगा। क्या तुम पागल हो? अगर तुम निवेश नहीं करना चाहते तो मत करो। क्या तुम्हें इतना क्रूर होने की जरूरत थी? किसी ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम गुयानर को ले गए थे उत्तरी म्यांमार में तस्करी के जरिए पैसे कमाने के लिए, और अब तुम अभी भी सड़कों पर धोखाधड़ी कर रहे हो। कृपया थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलें, पुलिस स्टेशन तक, है ना? बहनें, हम आखिरकार सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए जब तुम अकेले हो तो अकेलापन महसूस करना सामान्य है। लेकिन घटिया चीज से बेहतर है कि हमारे पास कुछ भी न हो। अगर 2 लोग साथ में, अकेले रहने से बेहतर नहीं है अकेले होना। तो शादी मत करो, क्योंकि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता शादी के बुरे हिस्से। तो बहनों, इसे जारी रखो। हम अगली बार मिलेंगे। अलविदा।